हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 14 दिसंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है श्री ओएस एफएम ई मोबिलिटी लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपने अभी की इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और कंपनी का मेन काम देख लिया जाए तो जो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके एम्प्लॉयों को ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जिसमें देख लिया जाए तो कई प्रकार की जो फोर व्हीलर्स गाड़ी, लग्जरी गाड़ी हैं वो भी साथ साथ में प्रोवाइड करवाती हैं। कंपनी के पास अभी देख लिया जाए तो लगभग 1475 व्हीकल्स उपलब्ध हैं, जिसमें से छोटी कार्स है और देखा जाए तो एसयूवी, लग्जरी कार्स है और भी देखा जाए तो लग्जरी बसेस भी उपलब्ध हैं, जिसके में देखा जाए तो 217 व्हीकल्स इनके स्वयं के हैं और बाकी जो व्हीकल्स हैं वो लीज पे लिए हुए हैं। कंपनी अपनी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मंथली रेंटल, पर किलोमीटर, पर पैसेंजर ट्रिप है और भी कई प्रकार के पैकेज देके देखा जाए तो ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के 42 से ज़्यादा ब्रांचेस खुली हुई हैं, जिसमें देख लिया जाए तो मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता जैसी बड़ी सिटीज भी सम्मिलित हैं। इसके क्लाइंट्स में देख लिया जाए तो जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, केप जेमिनी जैसे फेमस नाम भी सम्मिलित हैं। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 14 दिसंबर को ओपन हो चुका है और 18 दिसंबर तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 65 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज 2000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज देख ले रहे हैं एसएमई आईपीओ का तो 24.60 करोड़ टोटल इशू साइज रखा गया है। लिस्टिंग इसकी एनएसई एसएमई पर होगी। अलॉटमेंट 19 दिसंबर को शाम तक आप वेट कर लीजिए। यदि 19 दिसंबर की शाम तक पता नहीं चलता तो 20 दिसंबर की मॉर्निंग तक आप वेट कर लीजिए। और जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज हो तो उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ लॉट नहीं हुआ। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे यानी कट जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ लॉट हो गया। यदि आपका आईपीओ लॉट नहीं होता है तो 20 दिसंबर तक आपके पैसे रिफंड आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट देख ले रहे हैं तो 21 दिसंबर इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है। रिजर्वेशन में मार्केट मेकर्स के लिए 5% का रिजर्वेशन। अदर्स में जैसा जानते ही हैं कि हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाते हैं तो 47.36% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल भाइयों के लिए भी 47.36% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको 1,30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में अगर आपको अप्लाई करना तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको 2,60,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 72.02% थी और आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी वो 55.88% बचेगी। पी देख ले रहे हैं तो 20.83 कंपनी का पी है। अगर पी वाइज देखा जाए तो कंपनी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर अपने शेयर को लेके आई है, यानी प्राइस पॉइंट काफ़ी महंगा रखा गया है, जिसके कारण ग्रे मार्केट में डिमांड जैसा देख रहे हैं कि बहुत ही कम नाम मात्र निकल के आ रही है। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 92.85 करोड़, ROE 0.09% और ROC 0.21%, यानी ROE और ROCE भी देखा जाए तो बहुत वीक है। डेब्ट एंड इक्विटी देखते हैं तो 0.45 है। फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट्स साल लगातार बढ़ रहे हैं और जो अमाउंट्स दिए हुए हैं वो सभी के सभी लैक्स में दिए हुए हैं। तो रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 2,978 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 3,079 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है, यानी थोड़ा सा ही ग्रोथ देखने को मिला। मार्च 2023 में बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है। 8,261 लाख का कंपनी का रेवेन्यू सितंबर 2023 में देखते हैं, यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 5,597 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया, यानी रेवेन्यू में देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 73 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। मार्च 2022 में बढ़कर 162 लाख का, मार्च 2023 में 309 लाख का टोटल प्रॉफिट और सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 222 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व देखते हैं कंपनी के पास मार्च 2021 में 1,457 लाख का था और सितंबर 2023 में जैसा देख रहे हैं कि जो रिजर्व है वो 1,217 लाख का कंपनी के पास रिजर्व बचा हुआ है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 2 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 2,000 शेयरों का एक लॉट है। तो 2,000 गुणा 2 करके देखते हैं
तो लगभग 4000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 3% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा, यानी जीएमपी देख लिया जाए तो बिल्कुल कम ही चल रही है। फाइनली हमने कंपनी का काम देखा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज के एम्प्लॉय होते हैं उनको रेंट पर ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें देख लिया जाए तो 4 व्हीलर, बस है और लग्जरी कार्स भी सम्मिलित हैं। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखे ले रहे हैं कि जो कंपनी के फाइनेंशियल हैं वो तो बहुत दमदार हैं। साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तीसरा देखे ले रहे हैं कि पी वाइज काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने शेयर को लेके आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और दूसरा देख ले रहे हैं इनका आरओई और आरओसी देखते हैं तो वो भी बहुत कम है। जैसा हमने बता दिया कि जो भी हमारे एसएमई आईपीओ होते हैं इनका आरओई तथा आरओसी कम से कम 25% से ज़्यादा होना चाहिए, इनका देखा जाए तो बहुत ही कम है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट देख ले रहे हैं तो इनकी ग्रे मार्केट डिमांड बहुत कम निकल के आ रही है, सिर्फ 3% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड ही करना चाहिए। आईपीओ है जैसा पहला हम बता चुके हैं कि सियाराम रिसाइकलिंग एसएमई आईपीओ, तो इसका हमने रिव्यू का वीडियो बनाकर डाल लिया। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। इसकी ग्रे मार्केट डिमांड काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है, लगभग 60% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा नंबर पर मैं रखूँगा बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशन को, तो इसका भी हमने रिव्यू का वीडियो बनाकर अपने चैनल में डाल दिया। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो इसकी भी ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है, 53% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो श्री ओएस एफएम मोबिलिटी एसएमई आईपीओ को अवॉइड ही करना चाहिए। इससे बेहतर हमें जब और एसएमई आईपीओ उसी डेट पे अप्लाई करने के लिए मिल रहे हैं तो हम उस पर लगा सकते हैं पैसे। जैसे नंबर पर रखूँगा मैं सियाराम रिसाइकलिंग एसएमई आईपीओ और दूसरे नंबर पर रखूँगा बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशन को। और फिर भी किसी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं के एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।